संतां के कारज आप खलोया, संतां के कारज हर कम करावण आया राम। अवगुण सब मिटाए कै उपकार करे। गौड़ी माज महला पंजवां। भगते भगतन हूँ बन आई। जब आपकी आयु 10 साल के लगभग हुई तो एक दिन बाबा जी के पिताजी ने कहा, मस्तानिया तू घर के पशु चरा लाया कर। अगले दिन सुबह गांव के लड़के बुला के उनके साथ भैंसे चराने के लिए भेज दिया और रोटी साथ बांध दी। घर के पशु आपके आगे लगा दिए। आप पशुओं के पीछे चल पड़े। बाहर जाके पशु चरने लग गए, साथी खेलने लग गए और बाबा जी को लड़कों ने कहा कि आप पशुओं का ख्याल रखना। जब साथी खेलने में मस्त हो गए तो नज़दीक ही एक गन्ने का खेत था। आप उसमें जाकर बैठ गए। आप जी ने बताया, हमने सोचा कि आज बात ही ख़त्म कर दें, बाद में कोई किसी काम को कहे ही ना। खेल में लगे हुए साथियों ने कोई ध्यान ना दिया। धीरे धीरे पशु सारे इधर उधर बिछड़ गए। जिस वक्त कोई भी पशु वहाँ नहीं दिखाई दिया तो साथी लड़कों ने ढूंढा तो आप कहीं भी नज़र ना आए। पहले तो पशु तलाश किए, पशु तलाशने के बाद आपको तलाशने लगे। जब नहीं मिले तो घर आके बता दिया कि मस्ताना नहीं मिला, पता नहीं कहाँ चला गया है। फिर घर वाले फिक्रमंद होकर लगे तलाश करने। हैरान भी बहुत हुए कि कहाँ चला गया। डर भी बहुत लगे। उस समय आबादी कम थी, जंगल बहुत थे। बघियाड़ आदि मारखोरे जानवर बहुत गिनती में थे जो कि पशुओं और बच्चों का नुकसान किया करते थे। जो साथी पशु चराने वाले थे उनसे पूछा कि आप किस तरफ खेलने लगे थे, उस वक्त मस्ताना कहाँ खड़ा था। उन्होंने बताया कि हम यहीं खेल रहे थे। आसपास तलाश की। जब तलाश करने पर नहीं मिले तो तलाशने वालों में से एक ने कहा कि यह गन्ने का खेत भी देख लो। जब उसमें देखा तो बीच में से आप मिले। मस्त हालत में बैठे थे। दोपहर का समय था। खाना साथ में बंधा हुआ था पर खाया नहीं। बाजू से पकड़कर उठा के बाहर ले आए। बापू ने हंस के कहा, कर दिया काम, आगे से तुम्हारा पता लग गया कि तुम तो पशु चराने के काबिल भी नहीं हो। ऐसा कह के पिताजी घर ले आए और माता जी को कहने लगे, ले संभाल ले अपने लाडले को। उसके बाद आपको काम करने के लिए किसी ने नहीं कहा। उसी हालत में रहते थे। उसके बाद कई बार माता पिता की जब रात को आँख खुलती तो क्या देखते कि आप बैठे ही नज़र आते थे। माता पिता ने कहना कि सोता क्यों नहीं है। एक बार कहने पे आपने लेट जाना, फिर उठ के बैठ जाना। जब पिछले पहर घर के काम के लिए उठना, उस समय माता ने चक्की का आटा पिसना था और बुजुर्ग पिछली रात खेत जोया करते थे। यह सब कुछ करने के लिए बड़ी रात में उठना पड़ता था। जब माता पिता ने जगना तो आपको बैठे ही देखना। इस वक्त गुरु घर को अमृत वेला कहा गया है। हिंदू मत में ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इसकी महत्ता और बड़ाई परमेश्वर के प्यारों के मनों में बसी हुई है। उद्यमी और कहनी और करनी के सूर्य नाम रसिए महापुरुष जितने भी हुए हैं, इसको रोजाना जिंदगी का एक अंग बनाया है। इस वक्त
नींद का त्याग कर सावधान होकर सिमरन करते हैं। सतगुरां ने, भगतों ने, गुरसिखों ने अमृत वेला सबको परपक कराया है। चौथे पहर सुबह के सुरतियाँ उपजे चाओ, तिना दरियावां स्यों दोस्ती मनमुख सच्चा नाओ। हर तन अमृत वेले वत्ते का बीज्या, भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाही। फरीदा पिछली रात न जाग्यों, जीवंदड़ो मोयो। अमृत वेले उठने की वार्ता भाई गुरदास जी ने रामानंद जी के जीवन में से वर्णन किया है। होए बिरक्त बनारसी रहंदा, रामानंद गुसाई। अमृत वेले उठ के जांदा गंगा नहावन ताई। भगत रत्नावली। भाई नंदलाल जी भी अमृत वेले उठने की ताकीद करते हैं। सहज ध्यान बैरागी अवस्था प्राप्त करने वाले जिज्ञासुओं को इसकी अत्यंत ज़रूरत है। प्राप्ति हो जाने के बाद भी महापुरुष इस समय को आप संभालते हैं और अपने संगियों को इस वेले का महत्व बता के अमृत वेले को दृढ़ कराते हैं। सो इस तरह बाल अवस्था के समय को अपने माता पिता के पास व्यतीत करते थे। अंदरों सियाणा बाहरों भोला, भाई गुरदास जी। एक टेक गोविंद की त्यागी अनआस। एक दिन सुबह ही जब माता जी घर के काम के लिए उठे तो बड़ा भाई और पिता खेत के लिए चले गए। माता जी घर के काम में लग गए। आप घर से चल के दरिया ब्यास, जो आपके घर से कुछ दूरी पे बहता था, उसके किनारे जाके बैठ गए। जब कुछ दिन हुआ आप घर में नहीं दिखे तो माता ने इधर उधर देखा पर कुछ पता नहीं लगा। इस तरह करते बड़ा दिन हो गया। गांव के लोग अपने अपने पशु लेके चराने के लिए चले गए। कुछ आदमी दरिया की तरफ पशु चराते चराते आ निकले। उन्होंने देखकर पहचान लिया और आवाज़ भी दी, पर आपने कोई उत्तर नहीं दिया। खैर जब खेत से काम करके पिताजी और बड़े भाई घर में आए तो पता चला कि मस्ताना घर नहीं है। फिर सोचने लगे कि अब कहाँ ढूंढें। घर से बाहर आके आस पड़ोस से कईयों से मालूम किया, पर सब बहुत फिक्रमंद हुए कि कहाँ चला गया। धीरे धीरे दोपहर ढलने के नज़दीक हो गई। माता फिक्र करने लगी, किधर चला गया, आज रोटी नहीं खाई। खैर अब पिताजी तलाश करने के लिए चल पड़े। बड़े भाई भी साथ चल पड़े। आगे पशु चराने वाला मिल गया। उसने पूछने पर बताया कि मैंने दरिया के किनारे पे बैठे देखा था। हमने आवाज़ें बहुत दी पर वो बोला नहीं। पिताजी और भाई दरिया की तरफ चल पड़े। पिताजी बोले कि आप जल्दी जल्दी जाके उसको उठा के ले आओ, मैं भी चल के तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। उसको कुछ कहना नहीं। उस पता बताने वाले लड़के को साथ ले लिया। एक भाई उसके पशुओं के पास रुक गया। सो ऐसे बातें करते करते वहाँ कोई आगे कोई पीछे सब पहुँच गए। बड़े भाई और उस लड़के ने पहले तो आवाज़ दी पर आप नहीं बोले। फिर पास जाकर बाजू से पकड़कर उठा लिया और कहा, इतनी दूर क्या लेने आए हो, चलो घर चलें। आप चुपचाप उनके साथ चल पड़े। रास्ते में पिताजी भी आते हुए मिल गए। घर वापस आने पर माताजी ने पूछा, कहाँ से मिला? पिता और भाई बोले, दरिया के किनारे बैठा था। माता ने हैरान होकर कहा, वहाँ कैसे चला गया? फिर माता ने पास बिठाकर खाना खिलाया, पर भाइयों ने कहा, पिताजी इसको इतनी दूर जाने से कैसे रोका जाए? तो पिताजी ने कहा कि मैं क्या बताऊं, इसको कोई बात कहो, ये कोई जवाब ही नहीं देता। मैं जहाँ आप क्या कर सकते हो? इतनी बात कहने के बाद पिताजी तो चुप कर गए। भाई नाराज थे, बोले कुछ नहीं। इसके बाद सारे घर वाले निगाह रखते थे कि कहीं पहले की तरह कहीं चला ना जाए। इन्हीं दिनों घर में बैठे हुए
बाबा जी की बात हुई कि और सब तो अपना अपना काम करते हैं, पर मस्ताने का हमारे बाद क्या होगा। पिताजी ने कहा कि कोई समझ नहीं आ रही। उन मंडली वाले संतों ने तो कहा था कि इसका कोई फिक्र नहीं करना, और उन्होंने बड़ाई भी बहुत की थी। माता ने कहा, इसके छोटे होते हुए एक संत ने भी मेरे पास इसको बहुत सलाहा था और कहा था कि वक्त आने पर पता चलेगा, यह एक उच्च कोटि के संत बनेंगे, पर अब तो अपनी भी सुर्त नहीं है। पिता ने कहा, देखो क्या बनता है। माता पिता तो ऐसे बात करके चुप हो गए। बाबा जी आप यह वचन करके हंसते कहा करते थे कि यह बात सुन के हम मन में भगवान के आगे अरदास की कि परमेश्वर अभी हमें ऐसे ही रहने दे, घर वालों से छिपे ही रहें। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। जो जो चितवे साध जन सो लेता मान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।